नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जो हमने श्रृंखला शुरू की थी, आज हम उसकी दूसरी क्लास लेके आए हैं। ठीक है साथियों, हमने पिछले टॉपिक में बात की थी राजस्थान के एकीकरण के बारे में कि एकीकरण में कौन कौन से जो पीछे के एग्जाम हुए हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। आज हम उसी श्रृंखला में अपने अगले टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में। तो अपना अगला टॉपिक कौन सा है? वो है 1857 की क्रांति। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्रश्नावली। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों या जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ठीक है, जो जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना थी उसको पराजित किसने किया था? ठीक है, आपके ऑप्शन है ठाकुर खुशहाल सिंह, दूसरा है स्वरूप सिंह, मेहराब खान और रावत राम सिंह। बात करें रावत राम सिंह की, ये क्रांति के समय कहां के शासक थे? कोटा के शासक थे। कहां के शासक थे? कोटा के शासक थे। ठीक है, राव राम सिंह है वो कोटा के शासक थे। इसी के साथ याद रखिए कि बूंदी और जयपुर, यहां के शासकों का नाम भी क्या था? राम सिंह था। कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड, बूंदी के महाराव राम सिंह और जयपुर के स्वाई राम सिंह द्वितीय थे। ठीक है, बात करें मेहराब खान की, तो ये कौन थे? इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया था कोटा में नेतृत्व है। कोटा में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? मेहराब खान ने। बात करें स्वरूप सिंह की, ये कहां के शासक थे? उदयपुर के। और अंग्रेजों की सर्वप्रथम 1857 की क्रांति में सहायता किसने की थी? वो थे महाराणा स्वरूप सिंह। ठीक है, अगला ऑप्शन है अपना ठाकुर खुशहाल सिंह। तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था? वो थे अपने ठाकुर खुशहाल सिंह। ये कहां के ठाकुर थे? ये आहुआ के ठाकुर थे। ठीक है साथियों, तो इसका अपना उत्तर क्या हो जाएगा? ठाकुर खुशहाल सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ठीक है, क्वेश्चन है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मतलब नियंत्रण किसके हाथ में था? बात करें सावर्स की, तो ये क्या था? मेवाड़ पीए। पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट। बात करें विलियम ईडन की, ये कहां का पॉलिटिकल एजेंट था? जयपुर का। इसके अलावा बात करें मेजर बर्टन की, बर्टन कहां का पॉलिटिकल एजेंट था क्रांति के समय? कोटा का। अगला ऑप्शन है अपना मैकमोसन, तो मारवाड़ या जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोसन। तो 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट पूछा है, तो जयपुर का कौन था पॉलिटिकल एजेंट? है विलियम ईडन। बात करें विलियम ईडन की, ईडन गार्डन स्टेडियम कहां है अपना? जयपुर में। तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट याद रखिए आपकी, ईडन गार्डन स्टेडियम वहां पे है, तो इसका पॉलिटिकल एजेंट कौन था उसमें? ईडन था। इसके अलावा बात करें बटन को याद करने का कि कोट कोट होता है उसमें क्या लगे होते हैं? अपने बटन लगे होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था उसमें 1857 की क्रांति के समय वो कौन था? अपना बर्टन था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ईडन था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? जो 1857 का अपना विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? वो कौन सी छावनी थी जहां से क्या हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी। इसके पहले बात करें कि भारत में क्रांति कब शुरू हुई? ठीक है, वो हुई थी 10 मई को, 10 मई 1857 को। और कहां से? मेरठ से। ठीक है साथियों, अब बात करेंगे हम कि राजस्थान में क्रांति कहां से शुरू हुई। वो आपको पता है, वो शुरू हुई थी नसीराबाद से। और हुई कब थी? वो हुई थी 28 मई 1857 को। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक विस्तृत और व्यापक सुव्यवस्थित है, अगर सुव्यवस्थित क्रांति कहीं हुई थी तो वो कहां पे हुई थी? कोटा में हुई थी। अहुआ की हमने बात की थी कि यहाँ के ठाकुर कौन थे?
कुशाल सिंह। वो इन्होंने क्या किया था, और जो जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना थी उसको पराजित किसने किया था, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। इसके अलावा बात करें नीमच, नीमच में कब हुई थी क्रांति, 3 जून को। ठीक है, 3 जून को यहाँ क्रांति हुई थी। यहाँ से 40 अंग्रेज अधिकारी क्या हुए, भाग गए थे। उन्होंने क्रांतिकारियों ने क्या किया था, उनको बंदी बना लिया था। उनको छुड़ाने के लिए कौन गया था, स्वरूप सिंह, जिसकी हमने बात की थी कि सर्वप्रथम सहायता किसने की थी अंग्रेजों की 1857 क्रांति में, महाराणा स्वरूप सिंह उदयपुर ने। ठीक है, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, नसीराबाद से हुई थी। कब हुई थी, 28 मई 1857 को। अगर बात करें भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, वो हुई थी मेरठ से। कब हुई थी, 10 मई 1857 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। बात करें कर्नल होम्स की, तो आहुआ के विद्रोह को किसने दबाया था, विद्रोह दबाया। हमने अभी बात की थी कि ठाकुर कुशाल सिंह ने वहां अंग्रेजों और जोधपुर के संयुक्त सेना को हरा दिया था, तो उनके नियंत्रण से बाहर हो गया था सब कुछ। तो उस पर नियंत्रण के लिए किसको भेजा गया था, कर्नल होम्स के नेतृत्व में वहां पे वापस नियंत्रण स्थापित किया गया था। ठीक है, अब बात करें विलियम बेंटिंग की, तो एजीजी पद की स्थापना किसने की थी, एजीजी पद की स्थापना वो किसने की थी, विलियम बेंटिंग ने। और की कब थी, 1832 में। और इसका मुख्यालय इसने कहां रखा था, मुख्यालय रखा था अजमेर में। ठीक है, विलियम बेंटिंग ने एजीजी पद की स्थापना की थी 1832 में। इसका मुख्यालय इसने कहां रखा था, अजमेर रखा था। और 1845 में क्या हुआ था, 1845 में मुख्यालय चेंज होके क्या हुआ, माउंट आबू। इन्होंने 1845 में मुख्यालय चेंज कर लिया था कि गर्मियों में मुख्यालय कहां रहेगा, माउंट आबू में। बात करें सर्दियों में मुख्यालय कहां रहेगा, अपना अजमेर में रहेगा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं पैट्रिक लॉरेंस की, तो लॉरेंस कौन था, ये क्रांति के समय है जी, क्रांति के समय एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और मिस्टर लोकेट कौन था, ये क्या था, जब एजीजी पद की स्थापना हुई थी 1832 में, तो प्रथम एजीजी किसे बनाया गया था, वो था मिस्टर लोकेट को। ठीक है साथियों, तो 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था, वो था अपना पैट्रिक लॉरेंस। बात करें मिस्टर लोकेट की, तो मिस्टर लोकेट कौन था, प्रथम एजीजी था। और एजीजी पद की स्थापना की किसने थी, वो की थी विलियम बेंटिंग ने 1832 में। और इसका मुख्यालय इसने कहां रखा था, अजमेर में रखा था। और 1845 में इसका मुख्यालय चेंज कर दिया गया था, और ग्रीष्मकालीन जो इसका मुख्यालय था वो कहां स्थानांतरित किया गया था, वो कर दिया गया था माउंट आबू सिरोही में। बात करें कर्नल होम्स की, तो कर्नल होम्स ने क्या किया था, जो आहुआ में विद्रोह हुआ था उसको दबाया था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा अपना अगला क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। हमने बात की कि जो क्रांति की शुरुआत थी वो कहां से हुई थी, नसीराबाद से हुई थी। इस प्रकार की अनेक छावनियां थी। ठीक है, तो 1857 में राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, उसमें यहां सैनिक छावनियां थी अपनी 6। कौन कौन सी थी, बात करते हैं, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। बात करें यहाँ क्रांति कब कब हुई थी, तो नसीराबाद में हमने बात की 28 मई को, नीमच 3 जून को, देवली 5 जून को, टोंक 5 जून को, एरिनपुरा 21 अगस्त। ठीक है, और ब्यावर और खेरवाड़ा सैनिक छावनियों ने क्या किया था, 1857 की क्रांति में भाग ही नहीं लिया था। ठीक है साथियों, तो 1857 की क्रांति के समय
6 सैनिक छावनियां थी, इनमें 4 ने भाग लिया था और 2 ने ब्यावर और जो खेरवाड़ा थी छावनियां, इन्होंने क्या किया था, भाग नहीं लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। से किस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? कि जब तात्या टोपे को फांसी दी गई तो ऐसा कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने इसकी आलोचना की थी कि तात्या टोपे को फांसी देना क्या है, गलत है? तो चलिए बताइए। इसके अलावा बात करें, हमने बात की पैट्रिक लॉरेंस, ये क्या था 1857 की क्रांति के समय क्या था, एजीजी था। कर्नल होम्स की हमने बात की कि आउवा के विद्रोह को किसने दबाया था, कर्नल होम्स ने। बात करें कैप्टन सावर्स, उसने क्या की थी, इस बात की आलोचना की थी और उसने कहा था कि जो तात्या टोपे है वो भारत का निवासी है और उस पर देशद्रोह का आरोप लगाना सही नहीं है और आने वाली पीढ़ियां इस बारे में पूछेगी कि इसके लिए किसने परमिशन दी थी। ठीक है, तो वो कौन था, कैप्टन सावर्स, जिसने इसकी आलोचना की थी। तो इसका अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, कैप्टन सावर्स। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों के द्वारा दिया गया था? आपको पता है कि 4 छावनियों ने क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, हमने बात कर ली कौन कौन सी, नसीराबाद, नीमच, देवली, खेरवाड़ा, ब्यावर आदि 6 सैनिक छावनियां थी जिन्होंने क्या किया था, ये 1857 की क्रांति के समय यहाँ मौजूद थी। इनमें ब्यावर और खेरवाड़े ने क्या किया था, भाग नहीं लिया था। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन सी छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था, वो थे एरिनपुरा छावनी के। और एरिनपुरा छावनी है, इसमें क्रांति हुई कब थी, 21 अगस्त 1857 को। नीमच में बात की थी हमने 3 जून, नसीराबाद में 28 मई, और इसने भाग लिया ही नहीं था। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी के क्रांतिकारी ने दिया था, वो थे एरिनपुरा छावनी। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? हमने बात की थी कि सबसे सुव्यवस्थित अगर क्रांति कहीं हुई थी तो वो कहां हुई थी, कोटा में हुई थी। और कोटा के शासक कौन थे उसमें, राम सिंह सेकंड थे। तो जब कोटा में क्रांति हुई तो वहां के क्रांतिकारियों ने क्या किया था कि जो राम सिंह था उसको बंदी बना लिया था। उसको छुड़ाने के लिए किस राज्य ने अपनी सैनिक सहायता भेजी थी, तो वो भेजी थी करौली शासक ने। और करौली के शासक उस समय कौन थे, मदनपाल। मदनपाल ने जाके क्या किया था, अपनी सेना भेजकर स्वाई राम सिंह को क्रांतिकारियों के चंगुल से छुड़ाया था। इससे खुश होकर के अंग्रेजों ने इन्हें क्या दिया, जीसीआई की उपाधि दी थी। जीसीआई मतलब ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया था किसको, मदनपाल को। इसके अलावा इसकी तोपों की सलामी 13 थी, उसको क्या कर दिया गया, 17 कर दिया गया था। और राम सिंह के पास कितने तोपों की सलामी थी, 17, उसको कितना कर दिया गया, 13 कर दिया गया था। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो 1857 क्रांति में कोटा माराव की सहायता के लिए सैनिक सहायता किसने भेजी थी, करौली शासक मदनपाल ने भेजी थी। ठीक है साथियों, और इसे हुआ क्या था, अंग्रेजों ने खुश होकर मदनपाल को जीसीआई की उपाधि से सम्मानित किया। इसकी तोपों की सलामी 13 थी, उसको 17 कर दिया गया। और जो राम सिंह था कोटा का शासक, उसकी तोपों की सलामी 17 थी, उसको घटाकर कितना कर दिया गया था, 13 कर दिया गया। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन मारा गया था? हमने बात की थी अलग अलग पॉलिटिकल एजेंटों की। तो बात की थी कि जब जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था, मैकमोहन था। ठीक है, बात करें नारनौल के युद्ध की, नारनौल का युद्ध कब हुआ था, 16 नवंबर 1857 को हुआ था। ठीक है, बात करें भिथोड़ा के युद्ध की, भिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। और ये कब हुआ था, कोठारिया का युद्ध 13 अगस्त 1857 को। ठीक है साथियों, तो जब हमने बात की थी कि यहाँ ये किस किस के बीच हुए, याद रखना एक ट्रिक, ए बी और सी, कि ए से आउवा
बी से बिथोड़ा और सी से चेलावास। तो ये जो बिथोड़ा और चेलावास के दोनों युद्ध थे वो किसके नेतृत्व में लड़े गए थे? ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में लड़े गए थे। तो जब जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था उसमें ठाकुर कुशाल सिंह थे, उसने जोधपुर की सेना और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित किया था। उसमें क्या हुआ था कि जो जोधपुर का किलेदार था अर्नाड सिंह, वो क्या किया था? मारा गया था। दूसरी बार जो चेलावास का युद्ध हुआ, जिसे हम क्या नाम से जानते हैं? गोरे और कालों का युद्ध के नाम से जानते हैं। उसमें नेतृत्व कौन कर रहे थे अंग्रेजी सेना का? पैट्रिक लॉरेंस, खुद एजीजी, और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन। और इस युद्ध में क्या हुआ था? मैकमोसन है वो क्या हुआ? मारा गया था। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? चेलावास का। ठीक है साथियों, नारनौल का युद्ध हुआ था 16 नवंबर को, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को, कठारिया का युद्ध 13 अगस्त 1857 को। ठीक है, तो ये दोनों युद्ध क्या हुए थे? अहुआ के, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ये अपना अगला क्वेश्चन की सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? जब मराठों का अत्याचार ज्यादा बढ़ गया था तो विभिन्न फायदों के लिए जो हमारे यहाँ रियासतों के शासक थे उन्होंने अंग्रेजों से अलग अलग प्रकार की संधियां की थी। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? जो संधियां की थी उसमें सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? बात करें चार्ल्स मेटकॉफ, वह इसके साथ कौन था? वह कर्नल टोड। कर्नल टोड, इन्होंने क्या किया था कि जो जितनी भी संधियां हो रही थी उन पे हस्ताक्षर किसके होते थे? चार्ल्स मेटकॉफ और कर्नल जेम्स टोड के। बात करें डॉक्टर लॉर्ड डलहौजी की, तो डलहौजी ने क्या किया था? हड़प नीति। हड़प हड़प नीति का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। और इसके तहत सड़पा गया प्रथम क्षेत्र कौन सा था? राजस्थान में अपने ब्यावर। ठीक है साथियों, अब बात करें लॉर्ड हेस्टिंग्स की, तो इसने क्या किया था? आश्रित पार्थक्य की संधियां की थी। ठीक है, अब बात करें लॉर्ड वेलेजली, तो सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। लॉर्ड वेलेजली हो गया सहायक संधि का जनक। लॉर्ड हेस्टिंग्स हो गया अपना क्या? आश्रय पार्थक्य नीति का जनक। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का। ठीक है, और इसके तहत प्रथम क्षेत्र कौन सा हड़पा गया था? वो था ब्यावर। बात करें चार्ल्स मेटकॉफ व कर्नल जेम्स टोड की, इन्होंने क्या की थी? जो संधियां हो रही थी उनमें मध्यस्थता का काम किसने किया था? चार्ल्स मेटकॉफ व कर्नल जेम्स टोड ने। मतलब जितनी भी संधियां हो रही थी उनपे हस्ताक्षर किसके हो रहे थे? चार्ल्स मेटकॉफ व कर्नल जेम्स टोड के। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन की 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई थी? साथियों, हमने बात की थी कि मेजर बर्टन है वो कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? वो था अपना कोटा का। ठीक है, तो 1857 के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई थी? तो वो पॉलिटिकल एजेंट कोटा का है, तो वो कार्यभार भी कहां संभाला रहा था? कोटा में संभाला रहा था। और यहाँ क्या हुआ था कि 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ के क्रांतिकारियों ने क्रांति की, सुनियोजित क्रांति हुई थी, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 15 अक्टूबर 1857 के दिन कोटा में बर्टन की क्या हो गई? हत्या हो गई थी। ठीक है साथियों, बात करें नसीराबाद की, तो सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। और एरिनपुरा में हमने बात की थी कि चलो दिल्ली मारो फिरेंगे का नारा किसने दिया था? एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों के द्वारा दिया गया। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन कि 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? ठीक है साथियों, हमने बात की कि नसीराबाद में क्या हुआ? क्रांति की शुरुआत हुई थी। हुई कब थी? 28 मई 1857 को। ठीक है साथियों, तो वो कौन सी बटालियन थी जिसने नसीराबाद में क्या किया था? विद्रोह किया था? अपने ऑप्शन है बॉम्बे लॉन्सर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बात करें साथियों बॉम्बे लॉन्सर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री
और इसके अलावा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। जिस समय नसीराबाद में विद्रोह हुआ उस समय क्या था, ये तीनों ही नसीराबाद में तैनात थी, लेकिन क्रांति का नेतृत्व किया किसने था, या नेतृत्व क्रांति की किसने थी, वो थी अपनी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन कि एरिनपुरा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, हमने बात की कि एरिनपुरा में क्रांति हुई कब थी, 21 अगस्त को 1857 को। नारा क्या दिया इन्होंने, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। ठीक है, तो एरिनपुरा में क्रांति हुई कब थी, 21 अगस्त 1857 को। यहाँ के क्रांतिकारियों ने नारा दिया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, और इनका आगे नेतृत्व किसने किया था, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने। यहाँ के क्रांतिकारियों ने ठाकुर खुशहाल सिंह के साथ मिलकर 2 युद्ध लड़े थे, भिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। ठीक है साथियों, तो बात करें कि यहाँ क्रांति का नेतृत्व किया किसने था, तो यहाँ क्रांति का नेतृत्व किया था मोती खां, तिलकराम और शीतल प्रसाद। यानी इन तीनों बंदों ने क्या किया था, 1857 की क्रांति में एरिनपुरा जो छावनी थी वहां पे क्या किया था, क्रांति का नेतृत्व किया था। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। मतलब इन तीनों ने मिलकर क्या किया था, क्रांति का नेतृत्व किया था। किस किसने, मोती खां, तिलकराम और शीतल प्रसाद। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति की देवी किसे माना जाता है। ठीक है, अपने ऑप्शन है सुगाली माता, अंता देवी, केला देवी और करणी माता। बात करें करणी माता की तो इनका संबंध कहां से था, बीकानेर। बात करें केला देवी, करौली। अंता देवी जिन्हें क्या माना जाता है, ऊंटों की देवी। ठीक है, अगर अपने से पूछ ले कि ऊंटों का देवता किसे माना जाता है, ऊंटों का देवता वो किन्हें माना जाता है, पाबू जी को। और राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लेकर भी कौन आया था, पाबू जी लेकर आए थे। बात करें सुगाली माता की तो इसे क्या माना जाता है, 1857 की क्रांति की देवी माना जाता है। सुगाली माता कौन थी, ये थी आहुआ के ठाकुरों की, आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी, आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी। ठीक है साथियों, और ये क्या थे, इनके 10 सिरों और 54 हाथों वाली देवी भी नहीं क्या बोला जाता है। ठीक है, जब आहुआ पर नियंत्रण के लिए कर्नल होम्स के नेतृत्व में यहाँ अंग्रेजी सेना ने हमला किया था, तो वो उन्होंने क्या किया था कि जो सुगाली माता की मूर्ति है वो अपने साथ अजमेर ले गए थे। और फिलहाल की बात करें तो ये जो सुगाली माता की मूर्ति है वो पाली के बागड़ संग्रहालय में क्या है, सुरक्षित है। इसी के अलावा अपने से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जैसे 1857 की क्रांति की देवी किसे माना जाता है, सुगाली माता को। बात करें 1857 की क्रांति के देवता, 1857 की क्रांति के देवता वो कौन थे, डूंग जी व जवाहर जी। और पूछ ले इन्होंने किस क्रांति जो छावनी थी उसको लूटा था, वो था नसीराबाद। ठीक है साथियों, तो 1857 की क्रांति की देवी हो जाएगी अपनी सुगाली माता, जो आहुआ के ठाकुरों की क्या थी, कुल देवी थी। इन्हें 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी भी माना जाता है। अंता देवी जिसे क्या माना जाता है, ऊंटों की देवी माना जाता है। ऊंटों का देवता किसे माना जाता है, बाबूजी महाराज को। बात करें 1857 की क्रांति के देवता, हमने देवी की बात की वो कौन थी, सुगाली माता। अगर देवता की बात करें वो कौन रहने वाले थे, अपने डूंग जी व जवाहर जी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में राज्य से बाहर जाकर विद्रोह को दबाने वाला शासक कौन था। जो अपना 1857 की क्रांति हुई थी तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने विद्रोह को दबाने के लिए अपने राज्य से बाहर जाकर भी अंग्रेजों का सहयोग किया था। बात करें तख्त सिंह, तख्त सिंह उसमें क्या था, मारवाड़ का शासक। ठीक है, सरदार सिंह,
सरदार सिंह कहाँ का शासक था? बीकानेर। और यही वही शासक था जो क्या था, अपने राज्य से बाहर गया था। इसने विद्रोह को दबाने के लिए पंजाब, हरियाणा, ठीक है, झांसी, हिसार, बाड़लू, पंजाब आदि क्षेत्रों में जाकर क्या किया था, इसने क्रांति को दबाया था। इससे खुश होकर अंग्रेजों ने क्या किया था, टिब्बी परगने के 41 गांव क्या दिए इसको, दिए। ठीक है, अंग्रेजों ने सरदार सिंह से खुश होकर क्या किया, टिब्बी परगने के 41 गांव इसको क्या दिए, उपहार स्वरूप दिए थे। बात करें स्वाई राम सिंह सेकंड की, ये कहां के शासक थे उसमें, जयपुर को। इन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की थी 1857 की क्रांति के समय उसको दबाने में। तो अंग्रेजों ने खुश होकर क्या किया था, इनको सितारे हिंद की उपाधि, हिंद की उपाधि और कोटपुतली जागीर दी थी। ठीक है, बात करें स्वरूप सिंह की, स्वरूप सिंह कहां का शासक था, उदयपुर। और इसकी हमने बात की थी कि अंग्रेजों की सर्वप्रथम सहायता करने वाला शासक भी कौन था, स्वरूप सिंह था। स्वाई राम सिंह सेकंड जो कहां के शासक थे, जयपुर के। तो अंग्रेजों ने इनको खुश होकर क्या किया था, सितारे हिंद की उपाधि दी थी और कोटपुतली जागीर क्या दी, उपहार स्वरूप दी थी। बात करें सरदार सिंह की, तो एकमात्र शासक जो राज्य से बाहर अपनी सेना लेकर गया और उसने क्या किया था, विद्रोह को दबाया था। इससे खुश होकर क्या हुआ, जो अंग्रेज थे उन्होंने इन्हें टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में दिए थे। तख्त सिंह उसमें मारवाड़ के शासक थे। ठीक है साथियों, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद।